अजामिल का उपाख्यान बताया। अजामिल के माध्यम से नाम महिमा प्रकट की। एक कानकुब्ज देश में ब्राह्मण था अजामिल, वैश्यागामी हो गया, अपने धर्माचार नष्ट कर दिए, दुराचार में लीन हो गया। संतों के कहने से अपने बेटे का नाम क्या रख लिया? नारायण। संतों की महिमा देखी। अब वो नारायण कहते कहते उठते बैठते खाते, छोटा बच्चा था, प्रेम था, बेटा नारायण नारायण करते हुए अपना अब समय गुजारने लगा। और मरते समय जब यमराज आए उसको लेने, तो कहते हैं कि विवशता से उसने बच्चे को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण तो नहीं आया, खेलने लगा, लेकिन भगवान के पार्षद आए और उसको वैकुंठ धाम को ले गए। सज्जनों, नाम की बड़ी महिमा यहाँ अजामिल उपाख्यान ने बताई। फिर नारायण कवच का उपदेश दिया, वृत्तासुर की कथा आई, राजा चित्रकेतु की कथा है। कथाएं तो बहुत हैं, पर आज मैंने कहा कि जैसा कि नियम है, श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो वैसे जो पारायण होता है, महाराज जी मूल पाठ कर रहे हैं ना, इस पारायण की तो विधि है कि ये कथा आज यहाँ तक करेंगे, कल वहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, नियम है। पर कथा में ये रहता है 3 दिन कोई विधि नहीं रहती है, जहाँ भी समापन हो जाए, समय हो जाए, वहीं समापन वक्ता लोग कर देते हैं। पर चौथे दिन की विधि है कि चौथे दिन तो कृष्ण जन्म तक पहुँचना ही, और जब विधि हो जाएगी कि पहुँचना ही है, तो पर पैसेंजर में बैठ के थोड़ी जाएंगे। जब आपने लक्ष्य कर लिया कि हमको वहाँ जाना है, तो सुपर फास्ट में बैठोगे कि पैसेंजर में? जल्दी जाने वाले किस में बैठते हैं? सुपर फास्ट में। तो आप 3 दिन से पैसेंजर की यात्रा कर रहे थे, आज सुपर फास्ट का भी आनंद ले लो थोड़ा, है ना। अब महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि भगवान समदर्शी हैं, फिर असुरों का वध करते, देवताओं का पक्ष लेते, ऐसा क्यों कर? भगवान ने कहा कि ना, भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान को किसी जाति विशेष से, वर्ग विशेष से दुश्मनी नहीं है। ईश्वर तो कर्मों के अधीन दंड देता है। अगर कोई असुर भी अच्छा काम करता है तो उसको दंड नहीं मिलता, इनाम मिलती है। जैसे कि भक्तराज प्रहलाद। परीक्षित बोले, महाराज ये प्रहलाद कौन थे? बोले दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बेटे। दैत्य कुल में, असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन संस्कारवश ऐसा हुआ कि महाराज बचपन से ही भक्ति का रंग लग गया। अब देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जैसा करेंगे संग और वैसा ही चढ़ेगा। संग से रंग चढ़ता है महाराज। भले ही असुर कुल में था, पर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने, तो प्रहलाद की जो माँ थी, जिनका नाम था कयाधु, वो गर्भवती थी, और नारद जी उनको अपने आश्रम में ले गए। तो प्रहलाद जी ने गर्भ में ही सारे संस्कार प्राप्त कर लिए थे। भगवान की कथाएं सुनी, कीर्तन किया, तो वो आनुवांशिक गुण है ना महाराज, संग से वो भी बदल जाता है। संग का बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष को जीतना बहुत जरूरी है। अब महाराज प्रहलाद ने जो भगवान का स्मरण किया, हिरण्यकश्यप को तो आग लग गई, तरह तरह से सताया गया। आप सबको पता है, अग्नि में जलाया होलिका के द्वारा, विष दिलवाया, पहाड़ से गिरवाया, लोहे के खंभे से बंधवाया, कढ़ाई में डलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में खड्ग लेके खुद ही मारने को लिए आया। कहाँ है तेरा भगवान, मैं देखता हूं। तो प्रहलाद जी बोले, मेरे भगवान तो सब जगह है, सब जगह है मेरे भगवान, और मेरा भगवान चाहे तो अभी भी मेरे को बचा सकता है। इतने दिन बचाया, मेरे से नहीं बचा सकता। बोले जरूर बचाएगा। क्यों? देखो सज्जनों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक राजा के कोई संतान नहीं थी, एक छोटा सा दृष्टांत समझिए। तो राजा ने बहुत प्रयास किए, टोना टोटका, देवी देवता को बनाए, नहीं हुई। तो कुछ तांत्रिकों के पास गया, तो तांत्रिकों ने कहा कि महाराज किसी 7-8 वर्ष के बालक की अगर आप बलि दे दो तो आपके संतान, तांत्रिक तो ऐसा ही करते हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, धोखे से बलि किसी की, मैं भी राजा हूं, प्रजा मेरी है।
पर उसने घोषणा करवा दी कि कोई अपना बच्चा ला के दे दे 7-8 वर्ष का, वो भी बलि के लिए, तो मैं उसको मुंह माना धन जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। एक परिवार था, बहुत बच्चे थे 5-7, महाराज खाने के लाले पड़े हुए, सबने मीटिंग की, ये अभी अबोध बच्चा भी कुछ समझता नहीं है, इसको दे देते हैं तो इनके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो सभी मर जाएंगे भूखों। तो महाराज धन के लोभ में उसको राजा को सौंप दिया। राजा ने उनको खूब धन दिया, जितना मांगा उतना दिया। अब महाराज उसकी बलि की तैयारियां करने लगे। जब तैयारी होने लगी तो बच्चा बोला राजा से कि महाराज अब मेरी तो बलि दे रहे हो, तुम तो राजा हो, तो क्या मरने वाले से उसकी इच्छा भी नहीं पूछोगे? राजा को लगा बालक तो बड़ा बुद्धिमान है, हाँ बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है? बोले हाँ है। क्या? थोड़ी सी मिट्टी चाहिए मेरे को, एक बाल्टी मिट्टी चाहिए थोड़ी सी। राजा ने कहा इसको दो, अंतिम इसकी इच्छा पूरी करो इसकी। मिट्टी आ गई महाराज। बालक ने क्या किया, मिट्टी के 4 घरौंदे बनाए। घरौंदे बनाए, राजा देखता रहा। बनाने के बाद क्या किया, 3 घरौंदे बनाने से मिटा दिए उसने। मिटाने के बाद बोला राजन अब आप बलि चढ़ाओ मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। राजा बोला बलि तो बाद में चढ़ाएंगे, पहले ये बता तूने ये मिट्टी क्यों मंगाई, घरौंदे बनाए और मिटाए क्यों? बोले आपको इससे क्या लेना देना, आप राजा हैं, आपका काम है अपना करो। नहीं नहीं नहीं, राजा तो जिद पड़ गया, अब तो बाद में होगा जो भी कुछ होगा, पहले ये बता तू इसका उत्तर दे। तो बालक बोला महाराज उत्तर सुनो, मैंने ये 4 घरौंदे ऐसे बनाए कि जो बच्चे होते हैं ना उनका सबसे बड़ा रखवाला होता है माँ बाप। माँ बाप से ज्यादा उनके आश्रित रहते हैं। और मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने ही मेरे को बेच दिया बलि के लिए, तो उनका विश्वास टूट गया आज। तो उनका जो ये घरौंदा था वो मैंने मिटा दिया कि वो मेरे को नहीं बचा पाए। पर दूसरा जो घरौंदा होता है परिवारजनों का, तो माँ बाप भले ही बेच दे, दूसरे परिवार वाले तो समझाएं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को बेच रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी ये तो करें भाई बंधु। उन्हें भी किसी ने नहीं कहा, वो भी लोभ में आ गए। तो मैंने कहा इसको ही मिटा दिया, ये भी मेरे को मेरा विश्वास तोड़ दिया। पर तीसरा विश्वास आपका था कि माँ बाप भले ही बेच दें पर राजा भी प्रजा का पिता ही होता है। राजा प्रजा का कौन होता है? पिता कहलाता है। तब आप ही मारने लगे तो बचाए कौन? इसको भी मिटा दिया। राजा बोला ये चौथा नहीं मिटाया, ये किसका है? बोले ये है भगवान का। भगवान पर मेरे को अभी भी विश्वास है, ईश्वर चाहे तो तुम्हारी तलवार रखी की रखी रह जाएगी, मेरी बलि तुम नहीं दे सकते हो, ये मेरे को पूरा विश्वास है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा। अब तुमको जो करना हो सो करो। अब राजा तो दंग रह गया, महाराज इतना बुद्धिमान बालक, इतनी नन्ही सी अवस्था, मैं इसको मार दूंगा और बाद में मेरे संतान होगी कि नहीं होगी ये कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। इसको तो मैंने खरीद लिया ना, ये तो मेरा ही है, क्यों ना इसी को गोद लेके और राजकुमार बना दूं। बोले जैसा ही राजा के मन में महाराज ये भाव आया तो उसने बलि का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और उसी को युवराज घोषित कर दिया। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी बोले हिरण्यकशिपु पैसे के पिताजी, वो चाहे तो जिसने विष से बचाया, अग्नि में बचाया, खंबे से बचाया, वो आज भी मेरे को तुम्हारी तलवार से बचा सकता है। हिरण्यकशिपु बोला है कहां पर? वो कण कण में है। तो बोले कि खंबे में भी है क्या? बोले वो सब जगह है, तो खंबे से थोड़ी। बुद्धि बदल गई उसकी। और क्या बोला, तेरे को बाद में देखता हूं, पहले तेरे भगवान को ही देखता हूं। खंबे में है ना, खंबे पर एक खड्ग चला दिया और जैसे ही खड्ग चलाया खंबा टूट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह का मतलब आधा शरीर ऊपर का सिंह का जो फेस था ना, ये शेर जैसा, और नीचे नर माने मनुष्य की आकृति, इसलिए नाम हो गया नर सिंह। समझ में आ गई ना बात? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया, अपनी जांघों पर रखा और जैसे ही उसका अतनियां फाड़ने लगे तो बहुत जोर से अट्टहास करके हंसने लगा। भगवान ने कहा मरते समय भी तेरे को हंसी मजाक सूझ रही है? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि आप मेरे को मार ही नहीं सकते हो,
हंसने का कारण है कि मैं अजर अमर हूं। बोले अजर तो नहीं है। बोले अजर ही समझो। बोले कैसे? बोले मैंने ब्रह्मा से इतने दुर्लभ वरदान लिए हैं, उनकी पूर्ति कैसे करोगे? भगवान बोले भैया जल्दी कर, बता 2-4 वरदान। बोले मैंने ये वरदान लिया कि मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा संध्या का समय। बोले मैं ना इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान ने बोले हमारी शकल देख, हम कौन दिख रहे तेरे? मैंने कहा किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। भगवान बोले तेरे लिए कुछ धनुष बाण हैं, चक्र मक्र लेके ही नहीं आए, तेरे नाखून ही काफी हैं। भगवान बड़े बड़े विशाल नाखून हैं, अस्त्र भी नहीं। मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले थे क्यों जांघों पर रखा इसीलिए तेरे को, हमको पता था। हिरण्यकशिपु बोला एक वरदान तो ऐसा दुर्लभ है कि जिसको तो आप टाल ही नहीं सकते हो। कैसा? बोले मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके बनाए हुए साल में जो 12 महीने होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में 12 है ना, जनवरी से दिसंबर तक, ऐसे हमारे भी 12, हिंदी में भी, चैत्र से लेके फाल्गुन तक। तो ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में किसी में ना बनूं। तो भगवान बोले तेरे लिए मैंने एक स्पेशल महीना बना दिया, 13वां महीना। आप कहेंगे महाराज 13 महीना तो होते ही नहीं है। कैसे नहीं होते? अभी अभी गया है श्रावण में। श्रावण कितने थे? 1 के 2 थे, तो 2 का मतलब 1 अधिक हो गया ना है। तो जो अधिक मास का निर्माण तभी हुआ हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, स्वयं भगवान ने बनाया है, इसलिए उसका नाम है असली पुरुषोत्तम मास। अधिक मास तो हम लोग कहते रहते हैं, उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास में भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए उसमें दान पुण्य की बड़ी महिमा होती। सब देवताओं ने आके प्रार्थना की, प्रहलाद जी ने भी बड़ी सुंदर प्रार्थना की। फिर भगवान नरसिंह जो है प्रहलाद जी को राजगद्दी पे बिठाया, हिरण्यकशिपु को के अत्याचार से मुक्त कराया, वरण धर्म आश्रम का निरूपण किया।